Good afternoon, viewers. This is your host, Dr. S.K. Singh. I am back with the next episode of Career Counseling Sawal Jawab. Dear viewers, as in the past, we have tried to bring various eminent academicians and personalities to address your questions, your queries pertaining to your career. इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज हम जो कोर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं वो है होटल मैनेजमेंट, जिसे हम हॉस्पिटैलिटी के नाम से भी जानते हैं। इस कोर्स के लिए आपके सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर प्रशांत शर्मा जी। प्रोफेसर साहब, वेलकम टू दिस सीरीज। थैंक यू। डॉक्टर शर्मा, जब बात आती है कैरियर की 10th के बाद और या 12th के बाद, बच्चों के जहन में कई सवाल होते हैं। हमने अपनी वेब सीरीज़ में पास्ट में कोर्स चुनने के लिए क्या सोचना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर चर्चा करी। कैसे किसी संस्थान का चयन करना है, हमने उस पर चर्चा करी। कैसे किसी पर्टिकुलर कोर्स को चयन करना है, उस पर भी चर्चा करी। लेकिन जब हम बात करते हैं होटल मैनेजमेंट की, जिसको वर्ल्ड वाइड कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूसर है, ये डिपार्टमेंट पर्टिकुलर, ये फील्ड जो है, अगर हम कहते हैं तो हेल्थ केयर के बाद दूसरे नंबर पे रिसर्च की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे हॉस्पिटैलिटी को रखा जाता है कि इसमें कैरियर एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी बच्चा जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करता है उसके लिए कैरियर कोई सोचने की बात नहीं रह जाती। लेकिन फिर भी कई मिथ हैं इस कोर्स को लेकर के। सबसे पहला मिथ जो चलता है वो ये है कि इस कोर्स की बात अगर हम करते हैं कि दिस इज़ नॉट ए सुटेबल कोर्स फॉर गर्ल्स। आई डोंट नो वाई दिस मेथड बट इट प्रिवेल्स इन सोसाइटी। तो आपको भी लगता है कि होटल मैनेजमेंट जो है वो फीमेल्स के लिए एक अच्छा कैरियर ऑप्शन नहीं है? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। अगर पूछा जाए तो ये शायद लड़कियों के लिए एक सबसे बहुत ही बढ़िया कोर्स में से एक है। हर तरीके से लड़कियां नेचुरली एम्पैथेटिक होती हैं, लोगों की फीलिंग्स के बारे में समझती हैं, ख्याल रखना जानती हैं। चाहे हम अपने घरों में अपनी माताओं को देखें, दादियों को देखें, बहनों को देखें, बीवियों को देखें, किसी को भी देखें, आतिथ्य उनमें कूट कूट के अंदर तक भरा हुआ है, उनके नेचर में, उनकी पर्सनैलिटी में। हम कोई भी काम जो हमारी पर्सनैलिटी को सूट करता है, अगर उसे हम करेंगे तो सक्सेस उसमें मिलनी तय है। दूसरा पहलू आता है, कई बार लोग सेफ्टी को लेके कंसर्न जरूर रखते हैं, लेकिन मेरा फिर से ये मानना है कि ये भी एक मिथ है कि किसी भी होटल के अंदर जितनी ज़्यादा सेफ्टी होती है शायद कहीं और नहीं होती। सड़क पर चलना भी आज की डेट में बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन होटल के साथ अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप कहीं रहते हैं तो लड़कियों के लिए खास करके होटल आपको अकोमोडेशन देता रहने के लिए, जो कि सिक्योरिटी के साथ होती है। CCTV कैमरास होते हैं सारे पब्लिक एरियाज़ में। आपको पिकअप और ड्रॉप ये होटल की गाड़ी से होता है, जहाँ पे अगेन गार्ड्स होते हैं, फीमेल गार्ड्स होती हैं। प्रेमाइसेस में अगर जब हम आते हैं, चारों तरफ हर जगह CCTV कैमरा होते हैं, सब जगह गार्डेड होता है पूरा होटल। तो सवाल ही नहीं उठता किसी भी तरीके से किसी भी सेफ्टी कंसर्न को लेके। तो अगर हम देखें, क्योंकि नेचुरली लड़कियां या महिलाएं आतिथ्य को लेके या हॉस्पिटैलिटी को लेके उनके नेचर में ही होता है, तो उनके लिए बहुत असीम मतलब ये माना जाए कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रामक मिथ है। जी बिल्कुल सही। हमने सुना है कि होटल मैनेजमेंट में ज़्यादातर लड़कियों को जो भी अगर जाती हैं अपना भविष्य तराशने के लिए, उनको स्ट्रेट शिफ्ट मिलती हैं। उनको ज़्यादातर हर जगह पे, हर इंडस्ट्री में मल्टीपल शिफ्ट्स होती हैं। होटल इंडस्ट्री में भी मल्टीपल शिफ्ट होती हैं। तो क्या ऐसा है कि लड़कियों को ज़्यादातर टाइम पे स्ट्रेट शिफ्ट मिलती है, जिसे हम मॉर्निंग शिफ्ट्स कहते हैं? जी, ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट में रखा जाता है, नाइट शिफ्ट में जनरली अवॉइड किया जाता है। लेकिन इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ये भी अलाउड है, नाइट शिफ्ट करना भी अलाउड है लड़कियों के लिए। लेकिन मेजॉरिटी अगर मैं बात करूँ तो हाँ, स्ट्रेट शिफ्ट में कोशिश करते हैं, वो भी सुबह और दोपहर, शाम तक घर वापस भेजने की कोशिश रहती है लड़कियों को नॉर्मली। बिल्कुल। दर्शकों, इससे पहले कि मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ूँ, मैं आपको ये बता दूं कि प्रोफेसर प्रशांत शर्मा जो हैं वो डीन एकेडमिक्स हैं, और प्रोफेसर शर्मा जो हैं वो इंडस्ट्री में बहुत रिनोन पोजीशन में काम कर चुके हैं। इन्होंने अगर बात करते हैं तो जितने भी नामी ग्रामी हॉस्पिटल इंडस्ट्री के संस्थान हैं उनके साथ ये जुड़े रहे हैं। मुगल, शेराटन जैसे होटल्स में इन्होंने काम किया है, इन्होंने ITC के साथ काम किया है, इन्होंने ओबरॉयज के साथ काम किया है। तो डॉक्टर शर्मा का जो अगर हम बात करते हैं इनके कैरियर की या इनकी पर्सनैलिटी की, तो एक बहुत ही वाइड पर्सोना है डॉक्टर शर्मा का। इसीलिए आज हम डॉक्टर शर्मा को लेके आए हैं ताकि हम हॉस्पिटलिटी के अंदर छिपे हुए सवालों को इनसे उनका जवाब ढूंढ सकें। डॉक्टर शर्मा, जब हम बात करते हैं होटल मैनेजमेंट, एक छूटते एक जहन में बच्चों की बात आती है कि होटल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमें जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो विदेशी कंपनियों में मिलेगा, या हम
आसानी से we can move abroad. Is it so that people pursue hotel management because they want to go abroad, or they have wonderful opportunities within this country also nowadays? ये सही बात आपने कही। ज़्यादातर बच्चा जो होटल मैनेजमेंट करता है वो बाहर जाने की सोचता है, और संभावनाएं भी बहुत हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये सच्चाई है कि अगर आप थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं, थोड़े से भी स्किल्स हैं, तो बाहर आपको विदेशों में हाथों हाथ लेने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं। और यही कारण है कि आज के अगर देखें तो युवा इस तरफ झुक रहा है। हिंदुस्तान में असीम सीमाएं हैं। अभी कहते हैं टूरिज़्म यहाँ पे एकदम चाइल्डहुड स्टेज में है, बच्चे वाली हालत में है, इसे ग्रो करना है। उसके बावजूद भी करीब 10% नौकरियाँ टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी से हैं। सोचिए जब ये बढ़ेगा तो कितनी संभावना आएंगी, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आज जो भी एंट्री लेवल पे भी ज्वाइन करेगा वो कुछ ही दिनों में मैनेजर और कुछ ही दिनों में वो जनरल मैनेजर्स भी बनेंगे। और बाहर जैसे मैंने कहा हिंदुस्तान के लिए खासकर होता है, क्योंकि यहाँ पे परंपरा हमारे संस्कार में रहता है अतिथि देवो भव। तो ये आतिथ्य हमारे खून में है, तो इसलिए बाहर के लोग, बाहर की कंपनियाँ हमें हाथों हाथ लेना चाहती हैं, इसीलिए हिंदुस्तानी को प्रेफर करते हैं लोग लेना। ये सच्चाई है। मतलब कि एवेन्यूज़ बहुत है इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन अब हिंदुस्तान में भी, क्योंकि सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हिंदुस्तान में भी आज की डेट में ऑपरेट कर रही हैं, तो हिंदुस्तान में भी बहुत अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं और बहुत अच्छे कैरियर एवेन्यूज़ हैं। तो प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपसे पुनः हर बार की तरह एक बार फिर से विनती करूँगा, प्रार्थना करूँगा। ड्यूरिंग दिस डेज ऑफ कोविड-19 कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट, एक पैंडेमिक हम सब के जीवन में एक ऐसे काल की तरह आया है जो ना भी कभी हमने सोचा था, ना हमारे कभी ख्वाबों में भी ऐसा आया था। इससे हमें साथ मिलकर लड़ना है और यह इससे हमें विजय पानी है। ये तभी हो पाएगा जब आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। बी एट योर होम, बी सेफ, सपोर्ट पीपल, और जो मैं हर बार गुजारिश करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ, मदद करिए, सहयोग करिए। जहाँ पे भी नीडी लोग मिलते हैं उनकी मदद करिए, आगे बढ़िए, बट मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस। सो डॉक्टर शर्मा, जब हम बात करते हैं होटल मैनेजमेंट की, होटल मैनेजमेंट में कहा जाता है कि ये बहुत स्किल ऑगमेंटेड कोर्स है। दिस इज अ कोर्स वेयरइन यू रिक्वायर लॉट ऑफ स्किल्स, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्किल्स देयर आर सम जेनरिक स्किल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। तो ऐसा कुछ है क्या कि होटल मैनेजमेंट करने के लिए ये लोगों के जहन में है? वैसे मुझे पता है संस्थान अपने लेवल पे, क्योंकि 4 साल के कोर्स हैं, 3 साल के कोर्स हैं, संस्थान अपने, हर संस्थान, ज़्यादातर जितने भी लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो एवेन्यूज़ क्रिएट करती है ट्रेनिंग की, जहाँ पे हम जेनरिक ट्रेनिंग भी दी जाती है, जहाँ पे हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, टेक्निकल स्किल्स की बात करते हैं। बट लोगों को लगता है कि नहीं, जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है उसी को होटल मैनेजमेंट करना चाहिए, जो लॉन्ग आवर्स तक काम कर सकता है उसी को करना चाहिए, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है उसी को करना चाहिए। Those who can take decisions, they can join. Is it like that कि आपको कुछ particular skill set पहले से चाहिए, या these skill sets can be augmented during the course program? ये किसी भी फील्ड में कुछ चीज़ें प्री रिक्विजिट होती हैं, कुछ पर्सनालिटी टाइप चाहिए होता है हर चीज़ के लिए। अगर आप फौज में जाना चाहते हैं तो पेट्रियटिज्म, वेलर आपके होना चाहिए। सिमिलरली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी अगर आप आना चाहते हैं तो आपके अंदर सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए। सर्विस एटीट्यूड अगर है तो बाकी कोई भी चीज़ सीखी जा सकती है। किसी भी चीज़ को सीखने में कोई मुश्किल नहीं है। क्या हम जितने हिंदुस्तानी लोग हैं, क्या हमें सबको बचपन से हम अंग्रेजी बोलते हैं? नहीं, हम टाइम के साथ सीखते हैं। सिमिलरली कोई भी स्किल को अगर हमारा इंटरेस्ट है तो उसको डेवलप किया जा सकता है, उसे सीखा जा सकता है। यहाँ होटल मैनेजमेंट को लेकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बाकी हम चाहे मेडिकल में जाएँ, चाहे इंजीनियरिंग में जाएँ, हमें कोई एक ऐसी स्किल सीखनी पड़ती है जिसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, हमें फॉर्मूलेज लगाने पड़ते हैं, हमें चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, और हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और वो सब करके सीखना पड़ता है। इस फील्ड के बारे में मैं खास करके ये कहना चाहता हूँ, ये तो हॉबी की तरह है। अगर आपके अंदर वो हॉबी है तो हॉबी में आप इंटरेस्ट लेंगे तो आप अपने आप उसमें ग्रूम अप कर जाएंगे, अपने आप डेवलप कर जाएंगे। तो चाहे हम किचन को लें, चाहे हम हाउसकीपिंग को लें, या सेल्स को लें, या फ्रंट ऑफिस, या बारटेंडिंग, किसी भी चीज़ को लें, अगर हमारा इंटरेस्ट है और सबसे ऊपर जो मैंने शुरुआत में कहा सर्विस एटीट्यूड है, हम ख्याल रखना जानते हैं लोगों का, तो हम अपने आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। सब चीज़ इतना कोई बड़ी बात नहीं। मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि एक नई शुरुआत आपके साथ? बिल्कुल। चलिए, खैर दर्शक, जैसा कि सर बोल रहे हैं, आपको डॉक्टर शर्मा आपको बता रहे हैं कि अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो कोई स्पेसिफिक स्किल सेट्स अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ड्यूरिंग द कोर्स दे हैव ऑल द इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर गिविंग होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, वहाँ पे आपको स्किल सेट ग्रूम करे जाते हैं। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी संस्थान का, जो हम पहले ही बता चुके हैं, चयन करने जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ज़रूर आप देखिएगा कि वो एफिलेटेड हों, अप्रूव्ड हों,
उनका अलुमनाई चेक जरूर करिएगा कि उनके अलुमनाई कहाँ पे हैं, कैसे प्लेसमेंट्स हैं, और जो हम बार बार करते हैं कि ROI को जरूर चेक करिएगा कि ROI बहुत बड़ा फैक्टर बनता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स को अपनी हार्ड अर्न मनी आप पे इन्वेस्ट करनी होती है। तो जितनी फीस आप दे रहे हैं उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या मिल रहा है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। डॉक्टर शर्मा, आगे बढ़ते हैं। जब हम होटल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो होटल मैनेजमेंट के साथ कुछ चीज़ें ऐसा हैं कि प्रासंगिक सी हो जाती हैं। आदमी सोचता है होटल मैनेजमेंट मतलब हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री या होटल इंडस्ट्री या टूरिज्म में जाएगा वो, जबकि when we go to various literatures, when we look into the various brochures of the institutions, or when we visit various websites, when we look into the various career sites, what we find is hotel management gives you wonderful opportunities, not only in the hospitality industry or hotel sector, it gives you opportunities in abundance, in versatile segments. Is it so? If it is so, what are the various avenues for students who are going to do hotel management? वेरी ट्रू। इनफैक्ट जो हम बात कर रहे थे, जो आपने कहा, वो बिल्कुल सच्चाई है। होटल मैनेजमेंट करके आपके अंदर एक अप्रोच आता है अबाउट गेस्ट हैंडलिंग, गेस्ट डीलिंग, जिसे सीखना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत स्किल्स चाहिए एक गेस्ट को प्रॉपर्ली हैंडल करने के लिए। जब आप होटल्स में रहते हैं या इसकी पढ़ाई करते हैं, खाली आप होटल रिलेटेड या किचन या F&B सर्विस या हाउसकीपिंग या फ्रंट ऑफिस नहीं पढ़ते, आप मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं, आप अकाउंट्स भी पढ़ते हैं, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं, आप न्यूट्रिशन भी पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं तो आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। आपको किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया बदलता है। जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाते हैं या होटल में नौकरी करने को जाते हैं, आप हर आदमी से मिलते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम। कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई वकील हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई किसी भी तरीके का बिजनेसमैन हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है। तो आप उन लोगों के साथ एक मैच बना पाते हैं, एक सिंक बना पाते हैं, उनको समझ पाते हैं और उनसे बात कर पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है होटल मैनेजमेंट के बारे में कि जब हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो कहते हैं यू शुड बी मास्टर ऑफ वन एंड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। पुराने ज़माने की कहावत होती थी कि इट इज़ बेटर टू बी अ मास्टर ऑफ वन दैन बीइंग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो यहाँ पे हम कहते हैं यू शुड बी मास्टर ऑफ वन बट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, एंड यस यू बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जब आपको हर जगह की थोड़ी जानकारी होती है तो आप कहीं पर भी सामंजस्य बिठा सकते हैं, आप सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। होटल मैनेजमेंट करने के बाद बहुत सारे एवेन्यूज़ खुलते हैं। अगर आप आर्म फोर्सेस जाना चाहते हैं तो आपके पास केटरिंग डिवीज़न में आर्म फोर्सेस के लिए प्रोविज़न है। आप बैंक्स में जा सकते हैं, आप कॉल सेंटर्स में जा सकते हैं, BPOs में जा सकते हैं, किसी भी कस्टमर रिलेशन कंपनी में जा सकते हैं, लाइजनिंग कंपनी में जा सकते हैं, फैसिलिटी मैनेजमेंट में जा सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में जा सकते हैं। तो एवेन्यूज़ बहुत सारे हैं जहां आपको अपना इंटरेस्ट लगता है या लगता है कि आप इस एरिया में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं या आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, यू कैन वेरी वेल गो एंड जॉइन दैट। मतलब जो कहा जाता है कि एंटायर सर्विस सेक्टर जो है वो एक तरीके से हॉस्पिटलिटी के स्टूडेंट्स को लेने को तैयार रहता है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो इंश्योरेंसेज हो, चाहे वो इवेंट मैनेजमेंट हो, चाहे वो रिटेल मैनेजमेंट हो, चाहे आज की डेट में आप देखिए वेन्यू मैनेजमेंट एक अलग कॉन्सेप्ट निकल के आ गया है। इसके अलावा हम अगर और जाते हैं तो हॉस्पिटल से रिलेटेड जितनी फील्ड्स हैं, कैटरिंग की हो गई, चाहे वो रेलवे कैटरिंग है, चाहे वो फ्लाइट कैटरिंग है, चाहे वो क्रूज लाइन्स हैं, तो इट हैज़ एबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट। डॉक्टर शर्मा, जब हम बात कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट की तो एक चीज़ और आती है, जहाँ तक लोगों को लगता है कि होटल मैनेजमेंट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं पिछले 6 सालों के डाटा उठाकर देखता हूँ तो आई कैन फाइंड इट आउट कि होटल मैनेजमेंट का एक ग्रेजुएट किया हुआ स्टूडेंट, इवन स्टूडेंट भी होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा 3 ईयर डिप्लोमा अप्रूव डिप्लोमा, ये 5-5, 6-6 साल में जनरल मैनेजर बन जा रहे हैं आज की डेट में। तो ऐसा क्यों, ये मिथ क्यों प्रिवेल कर रहा है कि होटल मैनेजमेंट के बाद सैलरी कम मिलती है या कैरियर ग्रोथ नहीं है? क्या ऐसा सच्चाई में होता है? पता नहीं कहाँ से आई ये मिथ। आप 6 साल कह रहे हैं, मैं 15-20 साल कह रहा हूँ। अगर आप पिछले 15-20 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें, कितने जल्दी लोग मैनेजर्स बने, कितने जल्दी लोग जनरल मैनेजर्स बने। कई बार तो देखने में आया कि शादी नहीं हो पाई, उससे पहले जनरल मैनेजर बन गए। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है, कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ पर कि आपके पास इतना बड़ा स्कोप आ जाता है, आपकी सैलरीज 10 टाइम्स हो जाएँ इन 10 ईयर्स? नहीं हो पाता, लेकिन इस इंडस्ट्री में ये पॉसिबल है। लोग 8-10 साल में जनरल मैनेजर बन जाते हैं, छोटी प्रॉपर्टी में 5 साल में भी बन जाते हैं, बड़ी प्रॉपर्टी में, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में मैक्सिमम आपको 15 साल लग जाएंगे, इससे ऊपर नहीं। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप 10 से 12 साल के अंदर जनरल मैनेजर बन जाते हैं। जनरल मैनेजर इन अ गुड होटल अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख रुपीज़ अ मंथ। कौन सा फील्ड है जो आपको देता है सारी फैसिलिटीज़ के साथ? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैं सर आपको रोक रहा हूँ।
तो दर्शकों देखिए डॉक्टर शर्मा क्या बता रहे हैं आपको, प्रोफेसर शर्मा बता रहे हैं कि एक जनरल मैनेजर की जो सैलरी होती है वो 5 लाख रुपए होती है महीने की। अगर हम 5 लाख की बात करते हैं और वो भी बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको 10 साल में आप 5 लाख की सैलरी के पोजीशन में आ जाते हैं। और आज की डेट में जिस तरीके से कैरियर ग्रोथ हो रहे हैं ये तो और जल्दी ये जो टाइम पीरियड है ये कटेल होगा, कम कट शॉर्ट होगा। डॉक्टर शर्मा मतलब ये तो क्लियर हो गया कि नहीं ऐसा नहीं है कि सैलरीज कम है। ये हो सकता है कि हाँ हार्डशिप हो सकती है शुरुआत में ट्रेनिंग टाइम पे सैलरीज कम हो, स्टेपमेंट कम हो, लेकिन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। और ये मल्टीप्लायर जैसा आपने बोला एक मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट चलता है इसमें कि सैलरी 10 टाइम्स बहुत जल्दी होती है जो किसी और इंडस्ट्री में नहीं होती। मैं इस चीज़ में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि किसी भी इंडस्ट्री में मेहनत नहीं है। आप कहीं पर भी स्टार्ट करेंगे, किसी भी इंडस्ट्री को पकड़ेंगे, पहले 5 साल बहुत क्रूशल होते हैं। कॉलेज से आप सीख के चीज़ों को निकलते हैं, जब अब टाइम आता है उनको स्किल्स को इन्हेंस करने का, इंडस्ट्री के हिसाब से डेवलप करने का और जो रिक्वायरमेंट है वो प्रेजेंट करने का। जितना जल्दी आप ये सीख जाते हैं उतना ही जल्दी आपके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। ये होटल मैनेजमेंट नहीं, ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर ये टाइम कम है, दूसरी जगह ज़्यादा है। डॉक्टर साहब सुनने में आया है आम्रपाली के विषय में कि आम्रपाली के छात्र जो हैं ये वर्ल्ड के टॉप 10 होटल्स में यहाँ की अलुमनाई मिलती है। क्या ये सही है कि आम्रपाली के अगर आप स्टूडेंट्स की बात करते हैं होटल मैनेजमेंट के तो ये आपको वर्ल्ड के टॉप 10 बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ से बच्चा जो रिमोट एरिया से हिल्स से निकल के आया है, चाहे वो पिथौरागढ़ से आया हो, चाहे वो अल्मोड़ा से आया हो, चाहे वो गढ़वाल में किसी हिल्स से आया हो, पौड़ी से आया हो, तो ये बच्चे यहाँ से आकर के निकल करके जिन्होंने कभी सोचा नहीं था वो आज दुनिया के नामी ग्रामी टॉप 10 चुनिंदा होटलों में काम कर रहे हैं। क्या ऐसा है? बिल्कुल सच है ये बात, और यही खासियत है इस जगह की और इस इंडस्ट्री की और यहाँ के लोगों की। हमारे पास जब बच्चा आता है फर्स्ट ईयर में बहुत ही बेसिक होता है और ये बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत रॉ और बहुत बेसिक तरीके से होता है और वो सीखने को जिज्ञासु होता है। वो एक एटीट्यूड के साथ नहीं आता कि आप मुझे कुछ सिखा नहीं सकते या मैं सीख नहीं सकता। और ऐसे लोगों को सिखाना बड़ा आसान हो जाता है जब हम इनको सिखा पाते हैं तो ये फीडबैक हमको मिलता है। और आप वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जाइए, कहीं ना कहीं आपको किसी भी बड़े होटल में अगर आपको जाएंगे तो आपको आम्रपाली का स्टूडेंट 100% मिलेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये फीडबैक है जो हमें मिला है, चाहे मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले जब भी जाते हैं और वो कहते हैं हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी आपका बच्चा है, तो सीना वाकई गर्व से चौड़ा हो जाता है। और बच्चे हमारी बहुत अच्छी जगह, हमारे पास आउट जो हैं एलुमनाई अच्छे पोजीशंस पे काम कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, अच्छे होटल्स में, अच्छे क्रूज़ में, एयरलाइंस में, अच्छे बिज़नेस में। बहुत से बच्चे, हमारे बच्चों ने तो अपने बिज़नेस खोल दिए हैं, अपने रेस्टोरेंट्स खोल दिए हैं और अच्छे फुल सर्विस रेस्टोरेंट्स खोले हैं। चलिए ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। मैं यहीं पे देखो दर्शकों एक चीज़ और डॉक्टर प्रोफेसर साहब ने बताई हमें कि यहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप की भी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को मिल रही हैं। और बच्चे यहाँ से निकलने के बाद जो सरकारी योजना है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ वीरचंद गढ़वाली योजना हो गई जिसमें आपको 1 करोड़ तक का लोन मिलता है। आप तो यहाँ पे जो बच्चा कोर्स कर रहा है वो टेक्निकली इतना साउंड होता है कि उससे आगे चल करके वो अपना भी कोई कार्य कर सकता है, अपना एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है, दूसरों को रोजगार भी दे सकता है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो सही में वर्ल्ड के टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ से काम करते हैं। यही नहीं, ये कह रहे हैं कि बहुत सारे चुनिंदा होटलों में आपको आम्रपाली के छात्र मिलेंगे और ये गर्व की बात है, ये सबके लिए गर्व की बात है, हम सबके लिए गर्व की बात है ये। तो डॉक्टर शर्मा एक चीज़ और आती है जहन में जब बच्चा होटल मैनेजमेंट कर रहा होता है, और ये जैसे मैं आपसे पहले बात कर रहा था डॉक्टर शर्मा से जब मैं बात कर रहा था, ये बता रहे थे कि हमारे पास तो हर बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं और खाली उत्तराखंड से नहीं, हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से भी बच्चे आ रहे हैं, हमारे पास बिहार से भी बच्चे आ रहे हैं, हमारे पास बंगाल से भी बच्चे आ रहे हैं, हमारे पास पंजाब से भी बच्चे आ रहे हैं, हमारे पास यूपी के कई एरिया से बच्चे आ रहे हैं, साउथ से भी बच्चों ने आना चालू कर दिया आम्रपाली में। अब NCR से बच्चे आते हैं, पंजाब से आ रहे हैं। तो इनके यहाँ पे एक एमलगम है छात्रों का, अलग अलग क्षेत्रों से छात्र आते हैं। यही नहीं, डॉक्टर शर्मा मुझे ये भी बता रहे थे कि हर स्ट्रीम का बच्चा होटल मैनेजमेंट कर रहा है, चाहे वो PCM स्ट्रीम से हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे वो आर्ट्स से हो। तो ऐसा क्या है कि हर बच्चा जो है, हर स्ट्रीम का बच्चा जो है वो आम्रपाली की तरफ खींचा जा रहा है? क्या वो आम्रपाली का एक जो हमें पता है कि आम्रपाली टॉप के 10 संस्थानों में आता है होटल मैनेजमेंट विभाग आम्रपाली का, तो जो आम्रपाली का होटल मैनेजमेंट विभाग जो टॉप के 10 उसमें आ रहा है, तो कौन कौन सी मुख्य ऐसी रैंकिंग है जिसमें आम्रपाली को एक अच्छा स्थान मिला है जो कि बच्चों को खींचता है अपनी तरफ? देखिए, अभी रिसेंटली GHRDC ने अपनी रैंकिंग निकाली है 2020 की, उसको 5th, हमारे कॉलेज को 5th रैंक किया उन्होंने इन सुपर एक्सेलेंस हिंदुस्तान में, ऑल ओवर इंडिया इन सुपर एक्सेलेंस 5th, जो अपने आप में बताता है कि हम क्या स्टेटस मेंटेन करते हैं। सिमिलरली द वीक, आउटलुक, बिजनेस टुडे, TV 100, इन सब की अपनी अपनी रैंकिंग्स निकलती रहती हैं। ये मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ।
और आप सब में पाएंगे कि आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पहले 10 कॉलेज में ही हमेशा शुमार रहता है पूरे देश में। उत्तराखंड का हमेशा नंबर 1 ही रहता है। नॉर्दर्न इंडिया में हमेशा 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम इतने पे रहता है। तो ये दिखाता है कि यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीम है, स्टूडेंट्स हैं, कितनी मेहनत करते होंगे, अपनी चीज़ों को इतना सीरियसली लेते होंगे, कितना जो उन्होंने एक अपना पाथ बनाया हुआ उस पर टिके हुए हैं, उस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसको वो दे पा रहे हैं। एक कॉलेज बनाना बड़ा आसान है, बिल्डिंग बनाना बड़ा आसान है, लेकिन इस कॉलेज के अंदर माहौल बनाना, पढ़ाई के लिए लोगों को सिखा पाना, बच्चों को उतना ज़्यादा इनकरेज कर पा जाना, ये अब बहुत मेहनत का काम होता है। चलिए डॉक्टर शर्मा, इसके लिए आम्रपाली के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से बधाई, दर्शकों की तरफ से बधाई। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और उत्तराखंड का नाम आगे लेके जाएंगे। इस देवभूमि को का नाम भी विश्व में ऐसी देवभूमि का झंडा आप फहराएंगे। डॉक्टर शर्मा, देखिए एक चीज़ और आती है बात जहन में, दर्शकों के दिमाग में भी आती है ये बात कि आप अच्छी अच्छी रैंकिंग ला रहे हैं, आप हर चीज़ अच्छा कर रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ वजह तो होगी। क्या आप आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में एक्सपोजर पे ध्यान देते हैं बच्चों को, कि आप उनको अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में भेजते हो, या आप अपने यहाँ पे कुछ कराते रहे हो ऐसा कि जिसकी वजह से बच्चे आते हैं उन्हें क्रॉस एक्सपोजर मिलता है, ऐसा क्या कराते हैं आप आम्रपाली में? एडमिशन लेने के साथ ही उनका एक बहुत लंबा इंडक्शन प्रोग्राम चलता है और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा डिफरेंट स्ट्रीम से आता है, चाहे इंजीनियरिंग का सोचा हो उसने पहले, या मैथमेटिक्स वाला हो, चाहे बायोलॉजी वाला हो, या किसी और स्ट्रीम का। तो उसको इस कोर्स के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, मिथ्स, जो हमने पहले भी बात करी थी। कई बार ऐसा भी देखा है कि बच्चा कुछ और करना चाहता था, माँ बाप कुछ और कराना चाहते थे, या दोनों में जब कभी आपस में अंडरस्टैंडिंग बन पाई तो वो बच्चा होटल मैनेजमेंट करना चाहता था, पेरेंट्स इंजीनियरिंग करना चाहते, लेकिन पेरेंट्स ने समझा और भेजा। तो वो जो इंडक्शन प्रोग्राम है हमारा, जो बड़ा स्ट्रक्चर्ड 21 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम है, उसमें हम बच्चे को ग्रूम अप करना शुरू करते हैं, समझाना शुरू करते हैं, उसको ट्यून अप करना शुरू करते हैं होटल मैनेजमेंट के लिए, कि होटल मैनेजमेंट क्या है, उसके एस्पिरेशंस क्या थे, असलियत क्या है, मिथ्स उसने क्या सुने हुए थे, उसके हिसाब से हम लोग काम करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके उसका पहला ही एक इवेंट आ जाता है, जैसे ये ख़त्म होता है तुरंत बाद एक एलुमनाई मीट। उसमें हम क्या करते हैं, जो कॉलेज में हमारे जो एलुमनाइज हैं वो आते हैं, मिलते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, एक छोटा सा गेट टुगेदर होता है, मिलते जुलते हैं। तो बच्चा जो नया आया होता है वो देखता है उनको, उनसे सीखता है, सवाल पूछता है, जो उसकी क्वेरीज होती हैं वो रिजॉल्व होती हैं। तो पहला इवेंट वहाँ से शुरू होता है। उसके तुरंत बाद एक दूसरा इवेंट होता है, एक फ्रेशर्स की गाला पार्टी होती है, जिसमें इन फ्रेशर्स के लिए बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जहाँ पे ये अपनी स्किल्स, अपना चीज़ें दिखा सकते हैं, अपना पर्सनैलिटी को दिखा पाते हैं, और वहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। धीरे धीरे फिर ये पुराने होने लग जाते हैं। हर थोड़े दिन में, हर महीने हमारे कॉलेज में एक इवेंट होता है, और वो इवेंट हमेशा फोकस रहता है बच्चों की लर्निंग पे, और हमेशा बच्चों की टीम ही उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करती है। टीचर्स मेंटर के रूप में रहते हैं, सीनियर्स कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, डाउन द लाइन एक पूरी टीम बनती है फर्स्ट ईयर से लेके सीनियर्स तक की, जो उस इवेंट को रन करता है। बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, फिर छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, जो छोटे मोटे इवेंट्स सबको मिला के पर्सनैलिटी बनती है। नेशनल लेवल के इवेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स होते हैं। आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है हर साल। नेशनल लेवल का टैलेंट हंट ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें कि अमूमन हर साल करीब 30 कॉलेज पूरे इंडिया से पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जब होती हैं, बहुत सारे जब छोटे मोटे बड़े इवेंट्स होते हैं, तो बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलतियां करके भी सीखता है, दूसरे गलती से भी सीखता है, और दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखता है, और जो कुछ नया कोई दूसरा करता है उससे भी सीखता है। तो एक्सपोजर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, हर कुछ दिनों में हम बाहर से कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट को बुलाते हैं, उनका एक कोई छोटा सा वर्कशॉप कराते हैं, हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस, लेक्चर्स, तो बच्चे को वहाँ से सीखने को मिलता है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल विजिट्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, एक्सपोजर ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये छोटे कैप्सूल्स और हैं, और उसके बाद स्पेशलाइज ट्रेनिंग। इतने एक्सपोजर के बाद जब बच्चा वाकई इंटरव्यू के लिए बैठता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है, और इसीलिए वो अच्छा परफॉर्म कर पाता है। तो दर्शकों, आपने देखा कि होटल मैनेजमेंट में आम्रपाली संस्थान में कितने तरीके के आपको एवेन्यूज़ मिलते हैं एक्सपोजर के लिए। आपको कैंपस के अंदर, कैंपस के बाहर दोनों तरीके के एक्सपोजर मिल रहे हैं, आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्सपोजर मिल रहे हैं। और जैसा कि अभी तक हमारी चर्चा में ये आया है कि होटल मैनेजमेंट कैरियर के लिए एक बहुत बेहतर एवेन्यू है।
इसी तरीके से अब हम अपने सवालों पे आएंगे। हमारे पास कुछ सवाल आए हुए हैं, उन सवालों पे डॉक्टर साहब आपसे हम बात करना चाहेंगे। जी। ये एक बच्ची है, इसका नाम है अनुग्रहणी ठाकुर। इनका ये कहना है कि मैं यूपी में एक रिमोट एरिया से बिलोंग करती हूँ और मैं होटल मैनेजमेंट करना चाह रही हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि होटल मैनेजमेंट करके क्या बनना चाहोगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक लड़की होने के नाते मेरे पास मुझे होटल मैनेजमेंट करने के बाद कौन कौन से एवेन्यूज़ मिलेंगे कैरियर में? कुछ भी जो वो चाहे वो मिलेगा, जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो मिलेगा। अगर वो जनरल मैनेजर बनना चाहती है वो जनरल मैनेजर बन सकती है, वो शेफ़ बनना चाहती है वो शेफ़ बन सकती है, वो केटरिंग मैनेजर बनना चाहती है वो केटरिंग मैनेजर बन सकती है, वो फ्रंट ऑफिस मैनेजर बनना चाहती है वो बन सकती है, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर बनना चाहती है वो बन सकती है, या किसी और मल्टीनेशनल कंपनी में किसी भी लेवल पे काम करना चाहती है तो बन सकती है। बहुत सारे लोग होटल मैनेजमेंट करके, लड़कियां भी वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे हैं, बैंक्स में, एमएनसीज में, सर्विस सेक्टर में, बीपीओज में, कहीं पर भी जा सकते हैं। चलिए, अगला सवाल है सर हमारे पास रवि मनराल का। रवि कह रहे हैं कि मैं होटल मैनेजमेंट इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं बार टेंडिंग करना चाहता हूँ। क्या आपके यहाँ पे कोई बार टेंडिंग का स्पेशलाइज कोर्स होता है तो क्या उसके बाद मुझे बार टेंडिंग के एवेन्यूज़ मिलेंगे? जी, हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम चलाते हैं और ये 45 दिन का प्रोग्राम होता है रूटीन पढ़ाई के साथ, जिसमें कि बच्चा स्पेशलाइज बार टेंडिंग, मिक्सोलॉजी के बारे में सीखता है। छोटी छोटी सी चीज़ें से लेके सारी पूरे इन डेप्थ नॉलेज उसको दी जाती है, उसको स्किल्स सिखाई जाती हैं, उसको रूटीन प्रैक्टिस कराई जाती है, यहाँ तक कि उसको फ्लेयर बार टेंडिंग भी सिखाई जाती है। एडवांटेज रहता है सर्टेनली उसको करने के बाद, जब आपके सीवी में लिखा होता है कि आपने एक एडिशनल प्रोग्राम किया और आपसे उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएं और आप उसका बखूबी अगर जवाब दे देते हैं तो कोई भी आपको लेने के लिए तैयार रहता है। आजकल एक कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, बार टेंडर्स आर रिस्पेक्टेड नाउ, और एक बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है अब्रॉड में, स्पेशली यूरोप और अमेरिका में। बहुत ही रेपुटेटेड पोजीशन है, लोग उनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। तो एक बार टेंडर का पैकेज एक अच्छे मास्टर शेफ़ के बराबर या उससे ज़्यादा भी हो सकता है कई बार। डॉक्टर साहब, ये हमारा अगला सवाल है दिव्या का। दिव्या कह रही है कि मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहती हूँ, मुझे बहुत शौक है होटल मैनेजमेंट करने का, मैं अब्रॉड में जॉब करना चाहती हूँ, तो मुझे कितने साल इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी या कितने साल इंडिया में रहना पड़ेगा ताकि मैं उसके बाद विदेश जा सकूँ? आज की डेट में ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ दिन नौकरी करनी हो। हमारे पास कॉलेज में खुद ही कैंपस इंटरव्यू के लिए आती हैं बहुत सारी विदेशी कंपनियां और यहाँ पर रिक्रूटमेंट करके जाती हैं। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन हमेशा ये रहता है कि पहले आप अपनी नींव पक्की करें, कुछ दिन यहाँ नौकरी करें, जिससे कि कभी भी आपको वापस आने की अगर ज़रूरत पड़े तो आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। क्योंकि इंडियन हॉस्पिटैलिटी और बाहर की हॉस्पिटैलिटी में थोड़ा अंतर है। इंडियन हॉस्पिटैलिटी ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा अच्छी मानी जाती इन टर्म्स ऑफ पीपल रिलेशन, इन टर्म्स ऑफ सर्विस। टेक्नोलॉजी बाहर की अच्छी हो सकती है और बाहर जाना आज की डेट में बहुत आसान है, बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। खुद करके कंपनी जब यहाँ पर आएंगी, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देंगी, तो जो उनको पसंद है वो उठा सकते हैं। प्रोफेसर साहब, अगला सवाल जो हमारे पास है ये साक्षी थापा है। ये कह रही हैं कि सर होटल मैनेजमेंट में मुझे ये वही है जो आप बता चुके हैं पहले। ये बोल रहे हैं होटल मैनेजमेंट सुना जाता है कि लड़कियों के लिए अच्छा कोर्स नहीं है, सिक्योर कोर्स नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस रहते हैं। क्या ऐसा है और ये सही है? बिल्कुल नहीं। ये हम पहले भी हम चर्चा, लेकिन फिर इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, जो एक्सप्लॉयटेशन की बात जहाँ पर आई, मैंने आज तक नहीं देखा कि ऐसा कभी पॉसिबल हो पाया हो। मैंने यहाँ पर लोगों, बड़े बड़े अधिकारी, मैनेजर, जनरल मैनेजर की नौकरी जाते देखी है। अगर किसी ट्रेनी ने कंप्लेन कर दी तब, जो काफ़ी बड़ी बात है। इससे ज़्यादा सेफ मैं नहीं समझता, जो हमने पहले भी चर्चा करी है, कि किसी भी फीमेल के लिए कोई और इंडस्ट्री। वैसे भी आजकल तो फीमेल्स होटल इंडस्ट्री में वैसे भी अपना परचम लहरा रही हैं। वो जनरल मैनेजर्स हैं, वो शेफ्स हैं, वो बारटेंडर्स हैं, क्या नहीं है फीमेल्स आज की डेट में हॉस्पिटैलिटी में? जी बिल्कुल, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। इसी सिलसिले में आगे चलते हैं। ये हमारे पास रघु नेगी हैं, इनका एक सवाल आया है। रघु का कहना ये है कि मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, होटल मैनेजमेंट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और डिग्री प्रोग्राम करने के लिए, और क्या इसके लिए बैंक से लोन मिल जाता है? बिल्कुल, बैंक से लोन मिलता है। आप किसी भी नेशनलाइज बैंक या किसी प्राइवेट बैंक के पास जाएंगे, वो आपका लोन देंगे। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके तहत आपको एजुकेशन लोन मिलता है। जहाँ तक आपने एलिजिबिलिटी की बात की थी, एलिजिबिलिटी 12th पास है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग क्राइटेरिया है अबाउट परसेंटेज,
कुछ जगह आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद काउंसलिंग के थ्रू आते हैं, बहुत सी जगह आपके डायरेक्ट एडमिशन्स भी हो सकते हैं। बच्चा चाहे तो सीधे कॉलेज में आके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, बाकी फॉर्मेलिटीज़ करने में कॉलेज हेल्प करता है। तो हम एडवाइस करते हैं बच्चे को कि आएँ हमारे पास, या फ़ोन के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू हमसे जानकारी ले सकते हैं। हम उनको उनके हिसाब से जो सूटेबल जानकारी होगी वो उन्हें प्रदान करेंगे। हाँ, इंग्लिश होना ज़रूरी है 12th में, ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। प्रोफेसर शर्मा, ये भी सुनने में आया कि आमपाली में आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं देते हैं, आप उनका पर्सनल इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद वेट लिस्ट में भी बच्चे जाते हैं, बहुत बच्चे वेट लिस्ट में रह जाते हैं, ऐसा क्या सही है? जी बिल्कुल सही है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हम मदद करते हैं, हम आगे की जानकारी देने में उनकी मदद करते हैं। मैंने आपको शुरू में कहीं नहीं बोला कि एडमिशन देंगे, क्योंकि हमारा एडमिशन का क्राइटेरिया थोड़ा स्ट्रिक्ट है। यहाँ पर बच्चा जब रजिस्टर करेगा अपने आप को, उसके जो भी उसकी मेरिट है या उसके बेसिस पर उसका एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, अगर उसके अंदर एक कमी है पाई जाती हैं, या तो हम उसको गाइड करते हैं कि आपको टाइम देंगे, आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, वापस आइए। हाँ, अगर वो क्वालिफाई करता है हमारे पैरामीटर्स पे, तो हम उसको एक बाद में मेरिट जब भी बनती है तो उसको एडमिशन तो ये पर्सनल इंटरव्यू डॉक्टर साहब क्या ये जेनरिक होता है, या ये कोर्स कंटेंट स्पेसिफिक इंटरव्यूज होते हैं, या पर्सनालिटी बेस्ड इंटरव्यू होते हैं, क्या होते हैं? ये तो हमारे छात्रों को पता चल जाएगा जरा। जी, ये जेनरिक है। एक बच्चा 12th पास करके आया तो उससे अगर हम सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें पूछें, खास करके होटल मैनेजमेंट की, वो सही चीज़ नहीं है। ना ही हम ये इसके बारे में जानना चाहते हैं कि उसने मैथ्स में क्या सीखा, या बायोलॉजी में क्या सीखा, या केमिस्ट्री में क्या सीखा। ये एक बिल्कुल नया फील्ड है, किसी के लिए ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है, बराबर की अपॉर्चुनिटी, एकदम नई अपॉर्चुनिटी है। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि ये बच्चा, इसमें सर्विस एटीट्यूड है कि नहीं है, इसकी पर्सनैलिटी को हम ग्रूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या ये आगे कुछ अपना करियर को सीरियसली लेना चाहता है नहीं चाहता है। जो हमारे बेसिक पैरामीटर्स हैं उन पे ये फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। प्रोफेसर, सवाल तो बहुत है हमारे पास होटल मैनेजमेंट के पर्टेनिंग, लेकिन हम आखिरी सवाल लूँगा, समय की एक लिमिटेशन है हमारे पास। ये आखिरी सवाल है कोमल अरोड़ा का। कोमल कह रही हैं कि मैं एक शेफ़ बनना चाहती हूँ, एक बेकरी शेफ़ बनना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे 3 साल का डिप्लोमा करना सही रहेगा या 4 साल की डिग्री करनी सही रहेगी? और क्या मुझे इंडस्ट्री में इस बेकरी में ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी? बेकरी आज की डेट में बड़ा हिट ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन बन चुका है। बहुत सारे ऑर्नामेंटल केक्स बनते हैं, बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें बनती हैं, क्रेज़ बना हुआ है, या ही कहें आज की डेट में फ़ैशन है एक बेकरी स्टार्ट करने का, एक शानदार सेलिब्रिटी स्टाइल बेकरी स्टार्ट करने का। और सेलिब्रिटी शेफ्स भी आ चुके हैं इसमें। 3 साल या 4 साल इतना अंतर नहीं, लेकिन हाँ 4 साल में एक एडेड एडवांटेज रहता है बच्चे के पास, क्योंकि उसको 1 साल स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए मिलता है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा 4 साल का, लेकिन अगर बच्चे में खुद में अगर मेहनत करने की हिम्मत है तो 3 साल का कोर्स भी बुरा नहीं है। इंडस्ट्री में बेकरी एक अलग डिपार्टमेंट होता है, और एक अच्छे बेकर की तलाश हमेशा एक अच्छे होटल को रहती है, क्योंकि बेकरी एक परफेक्शन वाली चीज़ है। तो इसके लिए परफेक्शन आना ज़रूरी है, तो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स होती हैं। अगर वो ज्वाइन करना चाहती हैं, नो डाउट, आम्रपाली अगर ज्वाइन करती हैं तो हमारे पास एक पूरा ब्रांच है, एक पूरा सेगमेंट है बेकरी का, डेडिकेटेड शेफ्स हैं सिखाने के लिए। इवन रूटीन क्लासेस के बाद वो लोग अवेलेबल रहते हैं सिखाने के लिए। इवेंट्स में भी सीखने को मिलता है, जो रूटीन वर्कशॉप्स होती हैं। जब बच्चा ट्रेनिंग पर जाता है तो अमूमन वो करीब 22 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। हर डिपार्टमेंट करने के बाद कुछ हफ्ते बचते हैं, जो बच्चा अपने इंटरेस्ट के लेवल के हिसाब से, या जो उसकी स्किल होती है उसके हिसाब से वो चूज़ कर सकता है, अपने ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है, तो उसको एक एडेड ट्रेनिंग मिल जाती है। फाइनल ईयर में एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का भी पार्ट होता है, वहाँ पर भी जाके वो बच्चा सीख सकता है। और उसके बाद इंडस्ट्री में जाने के बाद तो अपॉर्चुनिटी की कोई लिमिट नहीं है। अपॉर्चुनिटीज। जी जी। डॉक्टर साहब, मैं सुना है कि आप लोगों ने बहुत MOUs भी करे हैं इस बीच में कंपनीज के साथ में, उसके पीछे क्या वजह रही, और कौन की ऐसी कौन सी 2-3 कंपनियां हैं जिनके साथ आपने प्रमुख रूप में MOUs करे हैं? MOU आज की डेट में अगर देखा जाए तो बड़ी एक रिक्वायरमेंट जैसी बन गई है। इट इज़, हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं दोनों पार्टीज़ के लिए, विन विन सिचुएशन लाने के लिए। होटल्स जब हमारे साथ MOU करते हैं तो उनको ये फ़ायदा होता है कि उन्हें मालूम है एक मास हमारे पास ये है, और हम अपने हिसाब से अगर उन्हें चाहें तो हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं। रिसेंटली हमने एक MOU साइन किया मैरिट ग्रुप ऑफ होटल्स के साथ, और वहाँ पर वो हमारी क्लास को अडॉप्ट करेंगे। हमारी 2 क्लासेस को वो मैरिट क्लासेस के हिसाब से बनाएंगे, अपने ट्रेनर्स भेजेंगे, अपने स्टाफ को भेजेंगे, अपने मैनेजर्स को भेजेंगे।
रूटीन में थोड़ा थोड़ा शेड्यूल में वो लोग ट्रेनिंग के लिए आएंगे, असेसमेंट के लिए आएंगे और वो देखेंगे, मैप करेंगे कि हमारे वो बच्चे जिन्होंने सेलेक्ट किया है या बच्चे जिन्होंने ऑप्ट किया है वो उस लेवल पे जा रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वो पूरी तरीके से आम्रपाली की मदद करेंगे बच्चे को डेवलप करने में, उसे ग्रूम अप करने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वहाँ तक जाके वो हमारी मदद करने वाले हैं। एंड माइंड इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉलेज को पैसा नहीं देना है, बच्चों को पैसा नहीं देना है। ये हमारे कॉलेज और जो इंडस्ट्री है उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, दोनों ने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट ये किया मैरियट है। इंटरनेशनल के साथ करेगी ये एमओयू या खाली इट्स मैरिड ग्रुप ऑफ होटल्स, पूरा जी जी पूरा का पूरा वर्ल्ड में आ world। जाता है वो तो। इसी के साथ आईटीसी के साथ भी हुआ है, रेड फॉक्स लेमन ट्रीज के साथ भी हुआ है और भी कुछ कंपनीज सुना हैं। आपने अभी रिसेंटली रोमानिया के भी किसी होटल्स के साथ में, कुछ होटल्स के साथ में जी। आपने एमओयूज करे हैं? जी, एल्पाइन है, अच्छा। उनके साथ हम लोगों ने एमओयू साइन किया है। इंटरनेशनल कंपनी है, रोमानिया में उनके होटल्स हैं। वो लोग हमारे आएंगे, ट्रेनिंग सेशंस लेंगे और उसके बाद अपने रिक्वायरमेंट बच्चों को बताएंगे, उनको गाइड करेंगे और फाइनल ईयर में आके उनका इंटरव्यू लेके इवन उनको वो ट्रेनिंग की भी अपॉर्चुनिटी देंगे इससे पहले, और लास्ट में आके उनको इंटरव्यू करके सेलेक्ट करके अपने यहाँ ले जाएंगे। चलिए प्रोफेसर शर्मा, आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे फिर से अपने किसी एपिसोड में। तब तक Thank you. दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। जैसा कि मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा जाने से पहले, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार में सबका ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। कुछ दिनों की बात है, थोड़ा सा संयम दिखाइए, हम जीतेंगे ज़रूर, हम इस जंग में विजय होकर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।